नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया कि जैसे मॉडल पेपर आएंगे मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तो पता लग गया कि मॉडल पेपर आ गए। तो ये नहीं कहना बगैर वीडियो देखे कि वो तो फर्जी है, फेक वीडियो है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल ऑफिशियल मॉडल पेपर है, तो मैं इसको सोल्व कराऊंगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना, इस मॉडल पेपर से 101% क्वेश्चन पूछा जाएगा, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो मैं इसकी तैयारी करवा रहा हूँ, प्रश्न इसमें दिए गए हैं, उत्तर मैं साथ साथ आपको करवाऊंगा। दूसरी चीज़ आपको ये समझनी है कि 2021 का जो 60% सिलेबस पर आधारित हमारा मॉडल पेपर है, उसमें क्वेश्चन कितने पार्ट में और कितने कितने अंक के आ रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो ये प्रतिशत मैंने बता दिया, 101% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, उत्तर भी मैं बताऊंगा आपको। तो परीक्षार्थियों के लिए सामान्य जो दिशा निर्देश हैं वो आप पढ़ लें, क्योंकि मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। उसके बाद में जो 2021 वाला पेपर 4 की बजाय 5 खंड में आएगा, तो खंड ए, ब, स, द, ये ABCD और E। अब इसमें देखो प्रश्न अंक, कितने अंक के कितने क्वेश्चन आएंगे, कुल अंक बार कितना होगा। तो इसे आप समझे बिल्कुल ऑफिशियल है। पूर्णांक आपका 80 नंबर का ही रहेगा, शतरांक 20 का रहेगा, समझ गए होंगे। अब देखो प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। पहले इससे संबंधित एक चीज और दिखाता हूँ, वो आप देखें। ये 180 पेज की PDF है मेरे पास, जिसमें प्रत्येक विषय है आपका। तो सामान्य दिशा निर्देश आप देख सकते हैं। मॉडल पेपर शुरू करने से पहले राजस्थान गवर्नमेंट ने देखो पहला पॉइंट क्या दिया है, RBSE ने मॉडल प्रश्न पत्र परीक्षा 2021 के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार किए गए हैं। तो एक चीज तो ये समझ लें कि ये रिवाइज सिलेबस पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद में पॉलिटिकल का पहला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीति विज्ञान का इसमें प्रश्न 1 दिया गया है, 1 में 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। नीचे दिए गए बहुचयनात्मक प्रश्नों की उत्तर है, पुस्तिका में उत्तर लिखने हैं आपको। तो पहला हमारा प्रश्न है कि भारत की व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है। तो इसमें साथ में इंग्लिश में भी दे रखा है, वो भी देख लें। भारत की व्यवस्थापिका को दोस्तों संसद कहा जाता है, डाइट नहीं कहा जाता, कांग्रेस नहीं कहा जाता, मजलिस नहीं कहा जाता। सही उत्तर हमारा हो गया संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान करता है। दोस्तों 263, भारत के संविधान का अनुच्छेद 263। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। विधानसभा में नहीं, विधान परिषद में नहीं, राज्यसभा में नहीं, चौथा ऑप्शन बच गया लोकसभा में। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का भावार्थ क्या है। तो इसका भावार्थ है जियो और जीने दो। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। अगर पॉलिटिकल मेरे साथ पढ़ी तो ये बहुत इजी लग रहे होंगे आपको। तो इसके स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। कौन कौन सी है, चीन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन, ठीक है। उसके बाद में किस विचारक ने राजनीतिक संस्कृति को कार्य के प्रति अभिमुखीकरण कहा है। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके पास में, तो इसमें आमंड और पावेल हैं, उन्होंने ये कार्य के प्रति अभिमुखीकरण कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। 3 सूची जैसे मैंने बताई थी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून बनाता है कौन है, केंद्र सरकार। संघ सूची या केंद्र सूची एक ही है। राज्य सूची में राज्य सरकार और समवर्ती सूची में ये दोनों बनाते हैं। तो हमें क्या पूछा है, संघ सूची पूछा दोस्तों। तो संघ सूची हमारा दूसरा उत्तर है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, केंद्र सरकार। फिर वितरणात्मक न्याय की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है। तो वितरणात्मक न्याय की अवधारणा के प्रतिपादक
हमारे कौन है, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विश्नोई समाज के पर्यावरण सुरक्षा हेतु बलिदान की घटना किस गांव की है, तो खेजड़ली गांव की, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राण तत्व क्या है, दोस्तों लोकतंत्र का प्राण तत्व कहा जाता है जनता को, और जनता की भागीदारी को क्या कहते हैं, राजनीतिक सहभागिता। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजनीतिक सहभागिता। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 2 से 8 तक के उत्तर एक शब्द में या एक पंक्ति में आपको देने हैं। तो एक शब्द में एक पंक्ति में आपको उत्तर देने। ये जो ऊपर के मैंने बताए एक नंबर के हैं, ठीक है। आर्थिक न्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है, दोस्तों आर्थिक न्याय कि कोई गरीब न रहे, सभी समान रहें और सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, आर्थिक रूप से न्याय मिले, वो क्या है, आर्थिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विद्यार्थी का राजनीतिक समाजीकरण किस संस्था में होता है। दोस्तों मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर आपने पॉलिटिकल पढ़ी होगी तो ये आसानी से कर पाए होंगे। 2 प्रकार से पॉलिटिकल करवा रखी है, कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस महत्वपूर्ण नोट्स के नाम से, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान नोट्स के नाम से प्ले लिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ तो डिटेल से पूरी पॉलिटिकल पढ़ा रखी है दोस्तों। एक कक्षा 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ पॉलिटिकल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं। तो 2 तरीके से पढ़ा रखे हैं। तीसरा तरीका कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी के मेरे पास नोट्स हैं, तो वो मैं नोट्स बच्चों के लिए मैंने तैयार किए हैं। उसकी इस चैनल की, देखो इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, इस चैनल की जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी में नोट्स की डिटेल दी गई है, तो वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या था कि विद्यार्थी का राजनीतिक समाजीकरण किस संस्था से होता है, तो इसका उत्तर देखें। देखो जिस संस्था में व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है न, उसे क्या कहते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण की संस्था कहा जाता है। और इसमें मुख्यतः शिक्षण संस्थाएं होती हैं, वो मुख्य अभिकर्ता होता है, लेकिन साहित्य रूप से हम परिवार और समाज को भी लिख सकते हैं। फिर जनसंचार के 3 माध्यम बताइए। जनसंचार के माध्यम है रेडियो, दूरदर्शन, विज्ञान, फिल्म, कंप्यूटर, इंटरनेट, कई लिख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कौन सा विद्वान मानता है, तो राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, ये रॉबर्ट ए डहल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान रॉबर्ट ए डहल मानता है, और द वेब ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है दोस्तों मैकाइवर। 7वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, तो भारत के संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। नेक्स्ट है, भारत संविधान में किस संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया, तो जो हमारा 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, उसके बाद में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया। फिर आप देखें कौन सा दोस्तों कि इसमें आप देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 से 11 तक के दिए गए रिक्त स्थान का उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो आप देखो कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 नंबर में चल रहे हैं, यहाँ भी 1 नंबर के चल रहे थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्य मनोनीत करता है, खालिस्तान दे दिया, तो कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो हमें लिखना 12 सदस्य। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय खालिस्तान में स्थित है, तो कहाँ स्थित है, हेग नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश को वर्ष में स्वतंत्रता मिली, मतलब किस वर्ष में, तो 1971 में, ठीक है। नेक्स्ट है, शक्ति एवं प्रभाव में 2 अंतर बताइए। दोस्तों शक्ति और प्रभाव में अंतर बताना आपको, कि पहला अंतर आपको लिखना है, शक्ति दमनात्मक होती है और उसके पीछे कठोर भौतिक बल का प्रयोग होता है, जबकि प्रभाव एक मनोवैज्ञानिक है। और दूसरा लिखना है, शक्ति का प्रयोग किसी के खिलाफ उसकी इच्छा के विरुद्ध भी हो सकता है, लेकिन प्रभाव वो प्रभावित व्यक्ति की सहमति पर ही निर्भर करता है। उसके बाद में तीसरा आप लिखो कि शक्ति अप्रजातांत्रिक तत्व है, जबकि प्रभाव पूर्णतः प्रजातांत्रिक तत्व है। समानता के 2 आधारभूत तत्व बताने हैं आपको। समानता के आधारभूत तत्व कौन से हैं, तो आधारभूत तत्व है लक्षण, तो समान लोगों के साथ समान व्यवहार हो
और दूसरा, बच्चों आप किसी भी सवाल में अटक गए हो, आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो, चाहे IIT, JEE, नीट क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, सभी का जवाब मिलेगा आपको डाउटनेट ऐप पर। साथ ही कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लास, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा डाउटनेट ऐप पर लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। सभी लोगों को विकास के समान अवसर प्राप्त हो। दोस्तों आप देखें, कई क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन को आप देखें। आगे बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे तो संभव नहीं है यहाँ बताना, लेकिन जो मैंने बताया पॉलिटिकल जो मैंने करवा रखी है वहां आप देखो ये उत्तर आपको मिलेंगे। और ये पहले इसको जो प्रश्न है देखो कितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कितने कितने नंबर के हैं, कि राजनीतिक समाजीकरण के साधन के रूप में परिवार की भूमिका के बारे में बताइए। भारत की विदेश नीति की गुट निरपेक्षता को अपनाने के 2 कारण बताइए। राजनीतिक अपराधीकरण का अर्थ बताइए। लोकतंत्रात्मक गणराज्य के क्या अभिप्राय हैं। एकल नागरिकता क्या है। राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। और फिर है सेक्शन C में स्वतंत्रता के किन्हीं 4 प्रकारों का विवेचन कीजिए। अथवा में दिया है अरस्तु ने न्याय संबंधी विचार की विवेचना कीजिए। 21 का देखें राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्वों की विवेचना कीजिए, कोई 4। इसके अथवा में राजनीतिक समाजीकरण के साधन के रूप में निम्न की विवेचना कीजिए। राजनीतिक दल और शिक्षण संस्थाओं के बारे में लिखना है। 22 का आप देखें जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध है, इस कथन के आधार पर आप जातिवाद के 4 नकारात्मक प्रभावों की विवेचना कीजिए। अथवा में सांप्रदायिकता केवल हमारे देश के लिए नहीं अपितु संपूर्ण मानवता के लिए एक अभिशाप है, इसे दूर करने के 4 उपाय बताइए। आपके मतानुसार गठबंधन की राजनीति के 4 लाभों का उल्लेख कीजिए। इसके अथवा में आतंकवादी घटना के अत्यधिक मीडिया कवरेज के कोई 4 दुष्प्रभाव लिखिए। ये पूरे मैंने फिर कह रहा हूँ, वहाँ पढ़ो, बहुत इजी लगेंगे। और ये तो मैंने पहले पेज पर ही पॉलिटिकल के जो नोट्स हैं ना उन पर लिख रखा है, ये सारे का सारे सेम सिस्टम आया। दोस्तों पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस 5 जून को, पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल को। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा मैंने वहाँ करवा रखा है, पूरा सिस्टम ये पूरा मिल जाएगा। इसे अच्छे से आप देखें, नोट्स में आपको मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है अगर आपको नोट्स लेने हैं तो इस चैनल की कम्युनिटी में आप देख सकते हैं, वहाँ डिटेल मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये बच गए, इनके भी हम उत्तर जल्दी लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।